नमस्ते बच्चों, मैं रमावती यादव मुंबई के सोफिया कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श पर मैं वीडियो बनाऊं। तो आज हम पाठ्यपुस्तक स्पर्श के एक पद्य खंड में से कबीर दास जी द्वारा लिखित साखी के बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए पाठ या काव्य, साखी या कोई अन्य विधा आप सभी को समझ में आएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों के साथ-साथ अन्य लोगों तक हमारे साहित्यकारों की लेखनी, उनकी समाज के प्रति सोच, उनके विचार, उनकी चिंता और उनके संदेश सभी मानव जाति तक पहुँचे, जिससे हमारे समाज और देश का कल्याण हो सके। बच्चों, आप सभी इस पाठ्य पुस्तक को सिर्फ मार्क्स की दृष्टि से मत देखिएगा, बल्कि जीवन की दृष्टि से देखने का प्रयत्न कीजिए। जीवन के अनुभवों को अपनी लेखनी से हमारे साहित्यकारों ने जो लिखा है, उसे हमें अपने जीवन में उतारना है, तभी हमारा और बाकियों का कल्याण हो सकता है। तो चलिए, आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में कबीर दास जी द्वारा रचित साखी यानी दोहों को पढ़ेंगे, जिसमें कवि ने जीवन के लिए कुछ उपयोगी बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बच्चों, आप सभी जानते हैं, जिसकी लेखनी, जिसके पाठ, जिसकी कविता या फिर कहानी या निबंध या उपन्यास, जो चीज़ भी हम पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में, उसके लेखक के बारे में, लेखिका के बारे में अवश्य जानकारी रखना चाहते हैं। दोहे को पढ़ने से पहले हम कबीर दास जी के जीवन, उनकी सोच से परिचित हो जाते हैं। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कबीर दास जी गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। 120 साल तक का जीवन इन्होंने पाया। अपने जिंदगी के अंतिम कुछ साल इन्होंने मगहर में बिताए। उसके बाद वहीं चीर निद्रा में लीन हो गए। बच्चों, यह वो काल था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक हर क्षेत्र में क्रांतियां अपनी अंतिम छोर पर थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कबीर दास जी क्रांतिकारी कवि के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। उनकी हर एक कविता में सामाजिक चेतना प्रकट हुई है। बड़ी ही आसानी से उनकी कविताएं, दोहे हमारे हृदय को छू लेते हैं। इनकी कविताओं में बाह्य धर्म, बाह्याडंबरों पर इन्होंने करारा चोट किया है। सदाचरण का उपदेश देकर समरसता की स्थापना करने की बात की है। कबीर एक प्रगतिशील चेतना से युक्त एक विद्रोही कवि थे। ये तो आप जान चुके हैं। उनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी था। धर्म और समाज के क्षेत्र में व्याप्त पाखंड, कुरीतियों एवं अंधविश्वासों की उन्होंने मुखर आलोचना की और ऊंच नीच, छुआछूत जैसे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। वस्तुतः वे जन्म से ही विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक एवं हृदय से लोक कल्याण के आकांक्षी महामानव थे। बच्चों, उनके व्यक्तित्व का पूरा प्रतिबिंब उनके साहित्य में दिखाई देता है। कबीर दास जी के विचारों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला रचनात्मक तथा दूसरा आलोचनात्मक। रचनात्मक भाग के अंतर्गत वे उपदेशक हैं तथा मानव को सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, संतोष और उदारता जैसे गुणों को अपनाने का उपदेश देते हैं। तो आलोचनात्मक भाग में सामाजिक कुरीतियों का खंडन करते हैं। कबीर दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से हमें जीवन के अनुभवों से रूबरू कराया है। तो चलिए, हम इनके दोहों या साखियों को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लेते हैं। यहाँ पर हम साखी शब्द के अर्थ को भी समझ लेते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है।
साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को देता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा, यानी प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा। इस तरह से कुल 24 मात्राएं हो जाती हैं। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है, क्योंकि इन साखियों के माध्यम से जीवन के अनुभवों को बताया गया है। कबीर दास जी एक और धर्म के बाह्य डंबरों पर गहरी चोट करते हैं, तो दूसरी तरफ आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाते हैं। कबीर दास जी द्वारा लिखा गया दोहा हम यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। बच्चों, यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। वाणी यानी वाणी, खोई खोना, औरन औरों, शीतल शीतल। ठीक है, यहाँ पर कबीर दास जी मीठे शब्दों की बात करते हैं। हम जो बात करते हैं, अपनी वाणी का उपयोग करते हैं, उसे हमें सोच संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक वाणी ही ऐसी चीज है जिससे दूसरों को या तो सुख पहुंचता है या फिर दुख। यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी से किस तरह से बात करते हैं। यदि हम मीठी भाषा का प्रयोग करते हैं तो न केवल दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे स्वयं के हृदय में भी शीतलता का आभास होता है, अर्थात हमें भी अच्छा लगता है। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि व्यक्ति की वाणी, उसका स्वभाव विनम्र तब होता है जब उसका अहम यानी अहंकार शांत हो जाता है। व्यक्ति का अहम ही सत्य की प्राप्ति और मीठी वाणी के मिठास में बाधा बनकर उसके सामने आ धमकता है। परंतु जब व्यक्ति को यह पता चल जाए या उसे यह ज्ञान हो जाए कि सारे झगड़े और झंझटों का कारण ही यह माया यानी धन संपत्ति मोह माया है, इसकी वजह से मनुष्य में अहंकार आता है, तो उसके स्वभाव में स्वयं ही बदलाव आ जाएगा। वह अच्छा व्यवहार करने लगेगा और वह किसी के साथ भी कड़वे शब्दों में बात नहीं करेगा। उसकी वाणी में स्वयं ही मधुरता आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम कबीर दास जी द्वारा लिखे गए दूसरे दोहे को पढ़ेंगे और समझेंगे। कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखें नाही। सबसे पहले हम इस दोहे के कठिन शब्दों को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके भावार्थ को समझेंगे। कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित जेल जैसा पदार्थ होता है, जो सूखने के बाद काले रंग का हो जाता है, जो कि हिरणों की किसी विशेष प्रजाति में ही पाया जाता है। इस विशेष प्रजाति
कस्तूरी मृग की नाभि से प्राप्त किया जाता है और यह नर कस्तूरी हिरण की नाभि में होता है। कुंडली नाभि, वसय रहना मृग हिरण माही के भीतर, घटी घटी हृदय में। बच्चों, ईश्वर कहाँ है? यह एक बड़ा ही कठिन और जटिल विषय है, क्योंकि वह तो हमें दिखाई नहीं देता है। इस बात को समय समय पर शास्त्रों के माध्यम से और कई विद्वानों ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है, करते आए हैं, परंतु व्यक्ति समझने में असमर्थ होता है। परंतु कबीर दास जी ने इसे बहुत ही सरल तरीके से और साधारण शब्दों में सुंदर ढंग से हमें समझाते हुए कहा है कि जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में ही रहता है, लेकिन वह बाहर पूरे संसार में तलाशता फिरता है, ठीक उसी तरह से ईश्वर हमारे अंदर यानी हमारी आत्मा में ही वास करते हैं और हम समझ ही नहीं पाते हैं। इसी नासमझी में हम उस ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, जप तप और न जाने कितने ही तीर्थ स्थानों पर ढूंढते रहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि हम सभी अपने सत्य को अपनाकर, अपने आचरण और अपने व्यवहारों में बदलाव लाकर मनुष्य के गुणों को अपनाकर ईश्वर के करीब या नजदीक जा सकते हैं। जैसा कि कबीर दास जी ने कहा है, ईश्वर हर जगह है, हर एक प्राणी के भीतर ही निवास करता है, परंतु हम उसे समझ नहीं पाते हैं। तो कवि ने कहा है कि ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखें नाही। यहाँ पर हर एक प्राणी में वही राम बसते हैं, परंतु दुनिया के लोग कभी किसी व्यक्ति के हृदय को देख ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए उस ईश्वर को जो घटी घटी यानी हर एक प्राणी में निवास करते हैं, उस ईश्वर की प्राप्ति में न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, परंतु मनुष्य के हृदय को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले दोहे की तरफ चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। बच्चों, यहाँ पर मैं यानी अहम, अहंकार, हरि परमेश्वर, जब मैं था तब हरि नहीं से तात्पर्य है कि जब मैं प्राणी रूप में था, जीवित था, तब मेरे अंदर अहंकार और अहम यानी स्वयं के होने का बोध था कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। परंतु यह बात तभी तक लागू होती है जब तक ईश्वर की पहचान नहीं होती है या नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाही से तात्पर्य यह है कि अहम और अहंकार के खत्म होने पर हरि यानी ईश्वर का वास हृदय में है, अर्थात ईश्वर ही ईश्वर हृदय में वास करते हैं और अहंकार का कोई स्थान नहीं है। अंधियारा से अंधकार, सब अंधियारा मिटी गया। बच्चों, यहाँ पर अंधियारे का अर्थ वाकई में काली अंधेरी रात नहीं है, बल्कि अहम, मोह, माया इस नश्वर जगत के होने का प्रतीक है। जब दीपक देखिया माही, अर्थात अहम के समाप्त होते ही भीतर का विराट उजाला दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस दोहे के भावार्थ को समझ लेते हैं। बच्चों, जब तक प्राणी के भीतर स्वयं के शाश्वत होने का भाव रहता है, अहंकार यानी मैं रहता है, इस संसार को ही वास्तविक रूप समझने की गलत फहमी रहती है, तब तक प्राणी
ईश्वर के अस्तित्व को पहचान ही नहीं पाता है, परंतु जैसे ही अहम को समाप्त कर दिया जाता है, तब ईश्वर रूपी दीपक के उजाले का ज्ञान हो जाता है, जिसकी वजह से सारा अंधकार मिट जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले दोहे की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। अर्थ, खाए अरु सोवे मतलब माया में डूबे रहना, खा पी कर माया के अंधकार में सो जाना। जागे और रोवे का अर्थ है माया से विरक्ति के बाद जागना और व्यर्थ में गंवाए हुए समय के लिए दुखी होना, दूसरों को सोता हुआ देखकर रोना। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि लोग माया, धन संपत्ति के मोह माया से जन्मे अंधकार के वश में आ जाते हैं और खाना पीना सोना को ही अपने जीवन का मूल उद्देश्य मान बैठते हैं और इसी गलत फहमी में अपना जीवन बिता रहे हैं कि यही उनके जीवन का मकसद है। दूसरी तरफ कबीरदास जी माया के बंधनों को काटकर फेंक चुके हैं और जाग गए हैं। अतः उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को जान लिया है। इसलिए जो लोग जीवन के मूल उद्देश्य को भूलकर बेफिक्र होकर सो रहे हैं, उन्हें देखकर कबीरदास जी को बड़ा दुख होता है। यहाँ पर जागे और रोवे बताया गया है। कवि का कहना है कि जो अनमोल जीवन ईश्वर को स्मरण करने के लिए मिला था, उसको लोग मोह माया जैसे बेहद सस्ते और हल्के में लेकर जीवन का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन सब बातों को देखकर कबीर को मन ही मन बड़ा दुख होता है, क्योंकि वे जाग चुके हैं। उन्हें पता चल गया है कि ईश्वर ही सर्वोपरि है। बच्चों, कवि इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा यह जीवन केवल खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला है। इसके हर एक पल का सम्मान करते हुए ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। लोग गलत फहमी का शिकार होकर अपने ही अहम यानी अहंकार में डूबे हुए हैं और जब इस बात का ज्ञान होता है कि उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, तब पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आता है। इस बात की पुष्टि अपने एक दोहे में करते हुए कवि कहते हैं कि बचपन खेल खेल में गंवा दिया, जवानी दंभ में और अंत में बुढ़ापे में वात कफ और पित्त ने घेर लिया। अतः हम अपने अनमोल जीवन के उद्देश्य को समझते हुए अपना जीवन सार्थक बनाए रखें, यही कवि का संदेश है। साखी का अगला दोहा इस प्रकार है। बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बौरा होई। अर्थात यहाँ पर कवि ने राम से बिछड़ने की बात की है कि राम से बिछड़ने के बाद क्या हाल होता है। अर्थ देख लेते हैं। विरह बिछड़ने का दुख, भुवंगम भुजंग या सांप, तन बसय यानी मन में रहना, मंत्र न लागे कोई का अर्थ है कोई उपचार काम नहीं आना, बौराना पागल हो जाना, जीवे यानी जीना। ठीक है, तो चलिए अब हम इस दोहे के भावार्थ को समझ लेते हैं। विरह की वेदना यानी बिछुड़ने का दुख जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ही मन काटती रहती है, उस पर किसी भी तरह का मंत्र यानी उपचार नहीं लगता है, उपचार ठीक से नहीं बैठता है। ठीक उसी तरह से भगवान राम से प्रेम करने वाले व्यक्ति को भी मन ही मन संताप रहता है, दुख रहता है, यानी मन में विरह का सांप काटता रहता है और
किसी भी प्रकार से उसका जीवित रहना संभव नहीं होता है। यदि वह किसी भी तरह से जीवित रह भी जाता है तो वह पागल के समान ही रहता है, ऐसा कवि का कहना है। यहाँ पर उसे पागल के समान इसलिए बताया गया है क्योंकि यह सारा संसार माया को ही जानता है, यानी माया के अलावा किया गया कोई भी काम और व्यवहार को यह समाज अव्यवहारिक और असामान्य मानता है। और यही कारण है कि उस व्यक्ति की मानसिक क्षमता पर भी वह शक करता है और उसे पागल कहने से भी नहीं चूकता है। जबकि ईश्वर के रंग में रंगा वैरागी सबसे अलग होता है। उसे मोह माया से कोई मतलब नहीं होता है। वह तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को याद करना जानता है, ईश्वर की भक्ति करना जानता है। यही बात इस दोहे के माध्यम से कवि ने बताया है। कबीर दास जी द्वारा इस साखी का अगला दोहा इस प्रकार है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। निंदक ऐसा व्यक्ति जो निंदा करता हो, हमारे अवगुणों को, हमारे दोषों को बताता हो। नियरे राखिए का अर्थ है निकट रखना, पास में रखना। आंगन, आंगन में। कुटी छवाए, उसके लिए कुटिया बनाकर उसे अपने आंगन में रखना। बिन पानी, बिना पानी के या बगैर पानी के। साबुन बिना, बिना साबुन के या बगैर साबुन के। निर्मल यानी स्वच्छ, सुभाय यानी स्वभाव, तो हमारे स्वभाव को निर्मल बनाना। बच्चों, इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी यह बताना चाहते हैं कि हम अपने भीतर की बुराइयों को पहचान नहीं पाते हैं, और यदि हम अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को पहचान ही नहीं पाते हैं तो हमारे चरित्र और हमारी दुर्बलता को, हमारे अवगुण को हम कैसे दूर कर पाएंगे, उसे हम कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि हम कभी भी अपने भीतर के अवगुणों को पहचान नहीं पाते हैं जब तक कोई हमें परखता नहीं है, कोई हमें बताता नहीं है कि आपने ये गलती की है और आपके अंदर ये कमी है। यह काम एक निंदक ही कर सकता है, क्योंकि वह हमारी कमियों को ढूंढने में लगा रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि निंदक को हमें अपने करीब ही रखना चाहिए, जो हमारी गलतियों को, हमारी बुराइयों को बताता रहे, अवगुणों से हमें अवगत कराता रहे, क्योंकि हम अपने आप का विश्लेषण कभी भी नहीं कर सकते हैं। कवि इस बात की तरफ इशारा भी करते हैं कि मानव का मूल स्वभाव है कि वह दूसरों की कमियों को तो देख सकता है, गिना सकता है, परंतु स्वयं के भीतर की कमियों को वह नजरअंदाज कर देता है। कवि का कहना है कि हमारा अहम हमें अपने दुर्गुणों को, अपनी बुराइयों को, अपने दोषों को देखने नहीं देना चाहता है। इसलिए हमारे दुर्गुणों को हमारी निंदा करने वाला ही बता सकता है। अतः ऐसे निंदक को अपने आसपास ही रखना चाहिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आंगन में धूप से बचने के लिए, शीतल छांव के लिए एक कुटिया यानी झोपड़ी को बनाया जाता है, रखा जाता है, क्योंकि वह कुटिया, वह झोपड़ी हमें छांव देती है। ठीक उसी तरह से निंदक बिना पानी और बिना साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ और दोषों से मुक्त कर देता है। हमारी तारीफ तो सभी करते हैं, परंतु जो हमारी बुराई भी करे उसे अपने समीप रखने की सलाह कबीर दास जी ने दी है। अगला दोहा इस प्रकार है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। कठिन शब्दों को देख लेते हैं। पोथी किताब, ज्ञान की किताब। पंडित ज्ञानी, निपुण,
घया हुआ, ढाई आखर, ढाई अक्षर, प्रेम, मानवीय सद्भावना या फिर स्नेह। बच्चों, इस दोहे के माध्यम से संत कबीर दास जी कहते हैं कि किताबी ज्ञान को रटकर बहुत सारे लोग किताबी विद्वान जरूर हो जाते हैं और इस संसार से चले भी जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु भी हो जाती है, परंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया और न ही व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश ही की। बच्चों, एक दूसरे के प्रति आदर भाव और प्रेम भाव ही मानवता और इंसानियत का मूल स्तंभ है। इनके अभाव में सिर्फ किताबी ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यहाँ पर आप ये मत समझ लीजिए कि किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत है, नहीं तो हम आगे अपनी तरक्की प्रगति कैसे करेंगे। ये भी बात सच है कि यदि मानवीय गुणों का अभाव होगा, मानवीय गुणों में कोई कमी होगी, तो किताबी ज्ञान कुछ भला नहीं कर सकता है। अतः मानवता को बनाए रखने के लिए ढाई अक्षर प्रेम स्नेह का जिसने भी सीख लिया, वह वास्तव में पंडित कहलाता है। हम अपने आसपास ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जहाँ व्यक्ति किताबी ज्ञान में तो अव्वल है, श्रेष्ठ और महान है, परंतु उसमें चारित्रिक गुणों की कमी होने के कारण उसका ज्ञान जनहितकारी और लोक कल्याणकारी नहीं बन पाता है और उसका किताबी ज्ञान उसके साथ ही चला जाता है। दूसरी तरफ कवि यह भी कहते हैं कि जिसे वेद पुराण का ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञाता नहीं है, तो कोई बात नहीं, परंतु यदि आप प्रेम को जानते हैं तो आप भी पंडित बन सकते हैं। यहाँ प्रेम का अर्थ है इंसानियत का भाव, अपने पराये, छोटे बड़े, बूढ़े बुजुर्ग सभी से प्रेम करना। यही तो कबीर दास जी की अलौकिक वाणी है। कवि कहते हैं कि हमने अपने जीवन में प्रेम से जीना, प्रेम से उसे निभाना और प्रेम देना नहीं सीखा तो हमारा जीवन अधूरा है। अतः जीवन का हर एक काम प्रेम के साथ करना ही वास्तविक कला है और यही व्यवहारिक ज्ञान है। इस दोहे का मूल भाव व्यक्ति व्यक्ति के चारित्रिक गुणों का व्यवहारिक धरातल पर लाना है। आज हमारे पास सुख सुविधाओं का अंबार है, लेकिन हृदय में प्रेम की कमी है। हम सभी को मोह माया ने घेरे रखा है, अतः किसी से प्रेम, स्नेह और अपनत्व का भाव ही नहीं रख पाते हैं। जीवन की खुशियाँ आती हैं और चली जाती हैं, उन्हें महसूस करने की शक्ति भी हमारे पास नहीं होती है, क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम ही नहीं रहता है। बच्चों, इतना याद रखिए कि जहाँ प्रेम है वहीं वैभव और संपन्नता है। वैभव और संपन्नता से हमारे हृदय में प्रेम की उत्पत्ति नहीं होगी। यह हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि धन संपत्ति से प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। अतः आप जो भी काम करें, व्यवहार करें, पूरी निष्ठा, लगन और प्रेम के साथ करें, तो सभी समस्याओं का समाधान अपने आप होता चला जाएगा और जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए कवि ने कहा है कि पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे हृदय में प्रेम का भाव नहीं जागेगा। अगला दोहा इस प्रकार है। हम घर जालियां आपना, लिया मुराना हाथी, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथी। जालियां जलाया, आपना अपना, मुराना जलती हुई लकड़ी या फिर ज्ञान, हाथी हाथ, यहाँ अपने हाथ से अपना घर जलाना, जालों जलाऊं, तासका उसका। बच्चों, यहाँ कबीर दास जी का कहना है कि उन्होंने अपने अंधकार रूपी घर यानी विषय विकार मोह माया को
और अपने अहम रूपी सांसारिकता के मोह माया के घर को अपने हाथों से मुराड़ा यानी ज्ञान की लकड़ी से जला दिया है। अतः वे कहते हैं कि अब जो भी मेरे साथ चलना चाहे मैं उसका भी घर यानी विषय वासना मोह माया सांसारिकता के झंझट का घर जला दूंगा। यहाँ पर कवि ने ज्ञान की बात की है। ज्ञान की लकड़ी से उन्होंने अपने अंदर के अपने भीतर के मोह माया के जाल को जला दिया है। यहाँ कवि का कहना है कि ईश्वर की साधना करने में जो सबसे बड़े बाधा डालने वाले हैं वो हैं हमारे भीतर के विकार, हमारे भीतर के मोह माया और सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का भाव। अतः इन्हें जब तक समाप्त नहीं किया जाता है तब तक कोई भी व्यक्ति ईश्वर की पहचान नहीं कर सकता है। यह तो सद्गुरु ही होता है जो ज्ञान की अग्नि से उसके भीतर के विकारों को, भीतर के दोषों को समाप्त कर देता है। अतः जिसे भी ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जिसे भी ईश्वर के समीप जाना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, उसे इनके घर को यानी विषय विकार और अपने मोह माया को जलाना होगा। अपने सांसारिक और भौतिक मोह माया के जाल से छुटकारा लेना होगा। तब जाकर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। बच्चों, आज हमने अपनी इस वीडियो क्लास में कबीर की साखी पद्य के कुछ 8 दोहों को पढ़ और समझ लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इन दोहों का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।